नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। आज दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। गोरखपुर को परियोजनाओं की दी सौगात। 162 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कानपुर दौरा। सड़क मार्ग से कानपुर आ सकते हैं राजनाथ। श्यामनगर में अपने गुरु और उनके परिवार से मिलने का कार्यक्रम 12:45 पर दिल्ली के लिए रवाना। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 22 जुलाई से मानसून सत्र खत्म होने तक संसद का घेराव। विपक्ष को भी दी चेतावनी। यूपी में आज से सिनेमाघर खोलने की अनुमति। मल्टीप्लेक्स सिनेमा जिम की खोलने की अनुमति। हफ्ते में 5 दिन स्टेडियम खोलने की इजाजत। तो स्विमिंग पूल पर पाबंदी जारी। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में कोरोना का असर लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 128 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड-19 की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से कुछ और रियायत दी है। प्रदेश में आज से सिनेमाघरों को खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर बाकी स्थानों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार में सप्ताह में 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की अनुमति दी गई है। बांदा जिले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित किशोर ने जनपद में बुरी तरह लड़खड़ाई बिजली आपूर्ति व्यवस्था और कम वसूली पर 3 अधिशासी अभियंताओं को निलंबित कर दिया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने विद्युत वितरण खंड ग्रामीण के अधिशासी अभियंता सत्यपाल सिंह और परीक्षण खंड के अधिशासी अभियंता सत्य प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इनके अलावा अतर्रा क्षेत्र के अधिशासी अभियंता विवेक कुमार मिश्रा को भी निलंबित कर दिया। निलंबित अभियंताओं पर आरोप है कि हाल ही में आंधी तूफान से गिरे खंभों और लाइनों को दुरुस्त कराने में लापरवाही बरती। इसके चलते तमाम गांवों में कई दिनों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। राजस्व वसूली भी लक्ष्य के मुताबिक नहीं हुई। प्रबंध निदेशक ने बताया कि जल्द ही निलंबित अभियंताओं के स्थान पर नए अभियंता नियुक्त किए जाएंगे। तो बांदा में ये सख्ती देखी गई। आपको बता दें कि अभियंताओं की लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित किया गया। साथ ही ठीक उसी जगह पर नए अभियंताओं की नियुक्ति की बात कही जा रही है। बिजली विभाग के 3 अभियंता निलंबित किए गए हैं। बता दें कि एमटी ने आपूर्ति में गड़बड़ और कम लक्ष्य को हासिल करने का मामला मानते हुए इनके निलंबन की ये कार्रवाई की है। 3 अभियंताओं को निलंबित किया गया है। 3 अधिशासी अभियंताओं को निलंबित किया गया और उनकी जगह नए अभियंताओं की नियुक्ति की बात कही है। तो एमटी ने आपूर्ति में गड़बड़ी और कम वसूली पर यह कार्रवाई की। इटावा जिले के एकदिल इलाके में पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि 2 अन्य साथी मुठभेड़ स्थल से फरार हो गए हैं। गोली लगने से घायल हुए बदमाश को उपचार के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। इटावा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों एकदिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब के ठेके के मुनीम से करीब 7 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इन्हीं बदमाशों की तलाश में पुलिस की कई टीमें सक्रिय थी। पुलिस टीम पर सुपरा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी इस बात की जानकारी मिली कि मुनीम लूट कांड के अपराधी एक मोटरसाइकिल के जरिए इस इलाके से गुजरने वाले हैं, जिसको लेकर स्थानीय थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से करीब 7 गोलियां चलाई गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाई। पुलिस की ओर से चलाई गई 2 गोलियां
गोलियां एक बदमाश को लग गई। बदमाश को गोली लगने के बाद उसके दोनों साथी मौका वारदात से फरार हो गए, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बता दें कि मौका वारदात से पुलिस को एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कई कारतूस के अलावा खाली खोखे भी मिले हैं। मुठभेड़ में घायल होने के बाद पकड़े गए बदमाश के पास से 1,85,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पे लोग चेकिंग कर रहे थे। 3 सवारी जब आती हुई देखी इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके। इन लोगों ने उन्हें पीछा किया तो वो ये लिंक रोड है चांदन गांव के लिए, मेन हाईवे से इस पे भागे। अपने आप को गिरता देख के उन्होंने पुलिस पे हमला किया, फायरिंग की पुलिस पे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्राणघात हमला किया गया पुलिस पे। कई गोलियां, शायद 7-8 गोलियां चली हैं, जिसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनके भी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी हैं। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के 2 गोली लगी हैं और बाकी 2 बदमाश उसके साथी भाग गए हैं। इटावा में मानव तस्करी की खबर पर रेलवे जंक्शन पर राजकीय रेलवे पुलिस ने कानपुर से दिल्ली जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में छापा मारकर 4 बच्चों को एक मौलाना के साथ उतार लिया। रेलगाड़ी से उतारे जाने के बाद परिवारीजनों से वीडियो कॉल पर बताया कि 5 बच्चे अहमदाबाद में मदरसे में पढ़ते हैं। फिलहाल राजकीय रेलवे पुलिस ने इन्हें थाने में रोककर पूछताछ की। बता दें कि ट्रेन के स्टेशन पर आते ही जीआरपी प्रभारी शमशाद अहमद, एसएसआई सुभाष तोमर, एसआई जगत सिंह ने जवानों के साथ ट्रेन चेक की तो स्लीपर क्लास की S1 बोगी में 5 बच्चे मौलाना संजर के साथ मिले। वहीं मौलाना ने बताया कि अहमदाबाद में मदरसे में पढ़ाते हैं और ये बच्चे वहीं पढ़ते हैं। वहीं बच्चे मुगरिया, कटिहार, बिहार के रहने वाले थे। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बच्चों के परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की तो उन लोगों ने भी बच्चों को पढ़ने के लिए मौलाना के साथ भेजने की जानकारी दी। कटिहार से कहाँ जा रही थी? अहमदाबाद। किस वजह से लेके जा रहे थे बच्चों को? पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई होती है। कौन सी स्कूल में? दारुल उलूम गौसिया सिराजुल उलूम मदरसे में जी। कितने और वहाँ से बच्चे स्कूल भी जाते हैं। कितने बच्चे लेके जा रहे थे आप? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे आपके साथ? जी। अच्छा, जैसे कि अभी आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप उनके बच्चों को जबरन ले जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग टाइप का आरोप लग रहा है, क्या है ये मामला? नहीं जी सर, उनकी अब गार्जियन से बात हुई, सर की बात हुई, वीडियो कॉलिंग बात हुई है। तो आप वहाँ पढ़ाते हैं क्या? जी पढ़ाते हैं, टीचर हैं। अच्छा, टीचर हैं। रहने वाले कहाँ के आप? कटिहार के। जा रहे थे अहमदाबाद। सबलपुर। किसके साथ जा रहे थे? हाफिज जी के साथ क्या करने जा रहे थे? पढ़ने के लिए जा रहे थे। किस चीज़ की पढ़ाई करनी थी? यानी स्कूल में पढ़ते हैं और हाफिज जी भी पढ़ते हैं। हाफिज जी मदरसे में पढ़ाई करनी थी। जी। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कटिहार जिला से। कितने लोग थे आप लोग? ये लोग 5 बच्चे थे, एक बच्चे स्टेशन में उतर गए। अभी कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। आपके घर वालों से आपकी अभी बात हुई? जी। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के ककरहिया गांव में 2 दिन पूर्व हुई किशोरी की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने नदी में शव प्रवाह कर दिया था। रिंद नदी में शव उतराता दिखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा जानकारी जुटाई गई तो शव की शिनाख्त ककरहिया गांव की किशोरी खुशी मित्र के रूप में हुई, जिस पर पुलिस ने परिजनों को बुलाकर पूछताछ की और मृत किशोरी के शव का दाह संस्कार कराया। तो कानपुर का ये मामला, जहां किशोरी का शव पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का दाह संस्कार कराया। आपको बता दें कि नदी में किशोरी का शव उतराता हुआ पाया गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की और उसके बाद शव का दाह संस्कार कराया गया। तो रिंद नदी में किशोरी का शव पाया गया। शव रिंद नदी में उतराता पाया गया, जिसे ग्रामीणों ने देखा तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना इसकी पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए और शिनाख्त होने के बाद शव का दाह संस्कार कराया गया।
कानपुर जनपद के साड़ थाना क्षेत्र के भैलसा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का फांसी से लटकता शव मिला है, जिससे सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार का दिन बस हादसों के नाम रहा। आम इस रिपोर्ट में 3 अलग अलग जगहों में बस हादसों के बारे में बता रहे हैं, जहां कहीं बस पलट गई तो कहीं बस में आग लग गई तो कहीं बस के ब्रेक फेल हो गए। गनीमत ये रही कि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई। रविवार का दिन बस हादसों के नाम रहा। पहली घटना इटावा जिले के जसवंत नगर इलाके की है, जहां आगरा हाईवे पर कानपुर से दिल्ली जा रही प्राइवेट टूर ट्रेवल्स की एक बस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में करीब 60 के आसपास यात्री सवार थे। आग लगने के बाद सभी यात्री बस से नीचे उतर आए, कुछ कूद कर बचे। ज्यादातर बस यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह और प्रभारी निरीक्षक अमरपाल सिंह के मुताबिक बस में आग लगने का अभी कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं कन्नौज में तेज रफ्तार प्राइवेट बस का टायर फट जाने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। ये डबल डेकर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। तालग्राम के पास आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 20 सवारियां घायल हुई हैं। बस में करीब 100 बिहारी मजदूर सवार थे। वहीं कानपुर में रामादेवी चौराहे के पास रविवार को सवारियों से भरी रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया। इस दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को चकेरी थाने के पास स्थित एक दीवार से टकरा कर रोका, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे के वक्त बस में चालक और कंडक्टर के अलावा 22 सवारियां मौजूद थे। न्यूज डेस्क, GMD न्यूज। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों बाइक चोर सक्रिय हैं। रविवार दुर्गा मंदिर के बाहर से 2 चोरों ने दर्शन करने आए दंपति की बाइक पार कर दी। चोरों ने चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। तो वहीं पश्चिमी गंगा घाट निवासी अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि वो अपने दोस्त राकेश त्रिपाठी की बाइक लेकर पत्नी के साथ दुर्गा मंदिर में रविवार दर्शन के लिए आए थे। इस दौरान वो बाइक बाहर खड़ी कर अंदर दर्शन करने गए। कुछ देर बाद दर्शन कर वापस लौटे तो बाइक गायब देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने इधर से उधर बाइक को देखा, लेकिन बाइक का नहीं पता चला। अरुण ने गंगा घाट पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 युवक बाइक ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तिवारी में मिश्र कॉलोनी में रहता हूँ। मैं मोटरसाइकिल से दुर्गा मंदिर आया था दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ में। मैं अपनी गाड़ी की तरफ देखता हूँ तो गाड़ी है ही नहीं है, गायब हो गई गाड़ी। इतनी देर में सारा खेल हो गया। गाड़ी लॉक नहीं करी थी? गाड़ी लॉक नहीं की थी, सामने ही गाड़ी खड़ी थी। मतलब गाड़ी हाँ बस हमने कहा यार दर्शन करके बस। हाँ, चेहरा आया हुआ है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। गाड़ी 2 लड़के आए हैं, आसपास घेरा बनाया, फिर उसके बाद लड़का बैठा गाड़ी में लेकर के चला गया आराम से, इत्मीनान से। मतलब खुलेआम इस तरह से गाड़ी जाना एक अशोभनीय हरकत। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची मस्त मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। शैतानियाँ थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है, और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। एमके बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान। एमके बंधानी ही। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर देर रात तक हर घंटे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललितपुर जिले से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां एक मकान बनाने वाले मिस्त्री ने पानी में डूब रहे 2 सगे भाइयों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया। इतना ही नहीं, उसने इन दोनों भाइयों को अस्पताल भी पहुंचाया ताकि समय से उन्हें उपचार मिल सके। अब दोनों भाइयों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ललितपुर के नेहरू नगर निवासी 2 भाई अभी 9 वर्ष और देवेंद्र कुमार उम्र 18 वर्ष सिविल लाइन चौकी अंतर्गत झांसी ललितपुर रेलवे ट्रैक के नजदीक खमना पुल के पास कमला पुल पर कपड़े धोने के लिए गए थे, जहां अचानक छोटा भाई पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए बड़े भाई देवेंद्र ने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वह भी नहीं संभल सका और दोनों भाई पानी में डूबने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी वहां से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार कृष्ण कुमार अहिरवार ने उन्हें पानी में डूबते हुए देखा तो मानवता के नाते उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों भाइयों को सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया। छोटे भाई अभी के पेट में पानी भर गया था, जिसे कृष्ण कुमार ने निकाला और दोनों भाइयों को उपचार के लिए अपनी ही मोटरसाइकिल से जिला चिकित्सालय ललितपुर भेजा, जहां दोनों भाइयों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। दोनों भाइयों को बचाने वाले कृष्ण कुमार मकान बनाने वाला एक मिस्त्री है और उस समय वो अपने काम पर जा रहा था।
और इस बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गंगा में उतराता मिला युवक का शव। लोगों ने शव को देखकर मामले की सूचना पुलिस को दी, तो वहीं पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पांचाल घाट दुर्वासा ऋषि आश्रम के सामने का ये मामला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां गंगा में युवक का शव उतराता पाया गया। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की फर्रुखाबाद से, पांचाल घाट दुर्वासा ऋषि आश्रम के सामने का मामला। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, गंगा में उतराता मिला युवक का शव। लोगों ने शव को देखकर पुलिस को मामले की सूचना दी, वहीं पुलिस ने शव को बाहर निकाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पांचाल घाट दुर्वासा ऋषि आश्रम के सामने का ये मामला। शव को देख लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पांचाल घाट का ये मामला, खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां युवक का शव गंगा नदी में उतराता पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां युवक का शव गंगा नदी में उतराता पाया गया। लोगों ने शव उतराता देख मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, गंगा में उतराता मिला युवक का शव। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को बाहर निकाला। आपको बता दें कि शव को देख अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो वहीं वहां से गुजर रहे लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से, ये मामला फर्रुखाबाद के पांचाल घाट का, जहां युवक का शव गंगा नदी में उतराता पाया गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। और इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की हमीरपुर से, ससुराली जन हर समय करते थे महिला से पैसों की मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बता दें कि ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ससुराली जन महिला से लगातार पैसों की मांग करते थे, तो वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। पुलिस मौके पर मामला मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी गांव का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ है ये मामला? मारा और उसके बाद उसने जान फांसी लगा ली। जी हाँ बिल्कुल, क्या वजह बताई जा रही है महिला के फांसी लगाने की? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? परिजनों से बातचीत की गई तो उनका परिजनों का कहना है कि ये जो उसका आदमी था ये लगातार शराब पीता था और मारपीट करता था। इसको लेके शायद ये घटना हुई। अब इसके लिए पुलिस आ चुकी है और जांच कर रही है कि मामला क्या है, और तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा लिखने की बात कर रही है पुलिस। बिल्कुल, जैसे कि आत्महत्या का मामला भी बताया जा रहा है, साथ ही ससुराली जनों पर भी हत्या का आरोप। पुलिस का क्या कहना है, क्या कुछ है ये मामला? अब ससुराल पक्ष के भी कुछ लोग आ गए हैं। उनका तो कहना है कि इन्होंने इनको फांसी लगा के मार दिया है, मगर स्थानीय लोगों परिजनों की बात करें तो उनका कहना है कि इसने स्वतः ही फांसी लगाई है। अभी स्थिति तो छुपी हुई है, देखते हैं क्या स्थिति सामने आती है, फिर पता चलेगा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। खबर हमीरपुर से है, जहां महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, तो वहीं ससुराली जनों पर हत्या का भी आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी ये दी जा रही है कि ससुराली जन हर वक्त महिला से पैसों की मांग करते थे और महिला के साथ मारपीट किया करते थे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामला मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी गांव का। हमीरपुर के कोतवाली राठ दीवानपुरा में फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत करने से नाराज दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और फायरिंग भी की। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गले में गोली लग गई और 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें झांसी रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष ने मारपीट की शिकायत यूपी 112 से की, जिससे नाराज दबंगों ने जमकर तांडव मचाया और फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद दबंग फरार हो गए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ये घटना जो रात में करीब 12 बजे के आसपास हुई है और इसमें मजरूर जो है श्री जयराम है, इनको कस्बे के ही कुछ लड़के थे, इनकी करीब संख्या 7 और 8 के करीब है। इन्होंने इनके गले में गोली मार करके इनको घायल कर दिया है। इनको तत्काल बेहतर उपचार के लिए झांसी जो है रेफर किया गया और इनका इलाज जो है वहाँ झांसी में मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और इसमें जो है FIR तत्काल पंजीकृत कर ली गई है और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो वैधानिक कार्रवाई पड़ेगी। इटावा जिले के बड़पुरा इलाके के उदी में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि विवाहिता का पति उसे अपने साथ गुजरात नहीं ले गया तो पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुबह उठने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। SSP डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने जानकारी दी और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इटावा जिले के बड़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाह-उदी मार्ग पर स्थित ग्राम कृष्णनगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राहुल राजपूत के घर में अनजान बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की घटना से घर के अंदर खड़ी कार, 3 बाइक और 2 साइकिल और घरेलू सामान समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। भाजपा नेता ने अपने घर के सभी सदस्यों को पीछे के दरवाजे से निकालकर जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर कई घंटों में काबू पाया। क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर राजीव प्रताप सिंह, बड़पुरा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार शर्मा, तहसीलदार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल की गई। वहीं घटना के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आना जाना लगा रहा। रात करीब 1:10 पे मैं अपने घर में सो रहा था। कुछ आहट सी महसूस हुई तो कुछ अपनी पत्नी से बोला कि कुछ लग रहा है कि घर में कोई लोग हैं। तो मैंने अंदर से बोला कौन है, तो फिर मैं पीछे वाले गेट से भागा, घर वालों को जगाया, बोला कि घर में कुछ लोग मुझे महसूस हो रहा है, कुछ लोग गुस्सा आए। तो बाहर जब सब लोगों ने देखा गया तो ये मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी में बहुत भीषण आग लग चुकी थी और उन्होंने ये पाइप को तोड़ा है, पाइप है, और गेट के ऊपर जो रेलिंग लगी हुई थी इनको सबको तोड़ के ले गए वो लोग। और तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसमें इटावा COCD साहब, तहसीलदार साहब तुरंत मौके पहुंचे। इटावा जिले में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के महेरा फाटक के पास ऑटो चालक की खुले पड़े नाले में गिरकर मौत हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद ही युवक की मौत की सही वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल परिजनों ने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इटावा डिपो में एक बस में बिना टिकट 35 यात्री पकड़े जाने के मामले में चालक परिचालक को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 2 ARM 1 TI को निलंबित करने के साथ साथ 10 TI को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये जानकारी इटावा परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने दी। इस कार्रवाई से रोडवेज विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्कॉट ने रीचिंग वेवर पे इटावा डिपो की बस संख्या UP 75M 2686 पे परिचालक राम नरेश जो उस पर परिचालन कार्य कर रहा था उसको चेक किया गया तो उसमें 42 यात्रियों में से 33 यात्री बिना टिकट पाए गए। तो फौरी तौर पे परिचालक द्वारा कुछ चेकिंग स्क्वाड के साथ बदतमीजी भी की गई। तो उसके बाद जो यहाँ का चेकिंग स्पॉट है। और इस बीच बड़ी खबर चित्रकूट से। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार। बता दें कि 15 दिनों से अस्पताल के जच्चा बच्चा वाले गेट पर कूड़े का अंबार लगा है। बाहर रखे वाटर कूलर के पास भी देखा जा रहा है गंदगी का अंबार।
तो वहीं अस्पताल प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय साहू, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का है, जहां जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। खासतौर से गंदगी का अंबार वहां लगा है जहां साफ सफाई की ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जच्चा बच्चा वार्ड के जो गेट है वहां पर तमाम जो साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो स्वच्छता अपनाई जानी चाहिए उसके इंतजाम नाकाफी दिख रहे हैं। जैसे कि हम विजुअल में दिखा रहे हैं, जो वाटर कूलर लगा है, यहाँ पे जो गंदगी पड़ी है वो लगभग 15 से 20 दिन की हो गई। अभी तक इस गंदगी को साफ नहीं किया गया है। इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक, क्या कुछ कहना है अस्पताल प्रशासन का? बिल्कुल, देखिए, जब हमने सीएमएस से बात करनी चाहिए यहाँ के, तो वो मतलब इधर उधर भागते दिखाई दिए। और जाहिर सी बात है कि लगभग ये जो गंदगी है, ये जो यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था है, यहाँ के मरीज हैं, इनको और बीमार कर देगी। मतलब अगर अस्पताल बीमार है तो अस्पताल के साथ साथ यहाँ के लोग उससे ज्यादा बीमार होंगे। जी, निश्चित तौर पर शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की चित्रकूट से, जहां चित्रकूट का जिला अस्पताल बीमार दिखाई दे रहा है। बता दें कि यहां जगह जगह गंदगी का अंबार है। तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरीके से यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां लोग बीमार होने पर ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन ये जगह वो जहां पर अच्छा भला इंसान भी बीमार पड़ जाए। तो चित्रकूट के सोनपुर में बने सरकारी अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। किस कदर चरमराई हुई है ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि 15 दिनों से अस्पताल के जच्चा बच्चा वाले गेट पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बाहर रखे वाटर कूलर के पास भी कूड़े का अंबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ऐसे में अस्पताल प्रशासन से जब सवाल किया गया तो अस्पताल प्रशासन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए JMT न्यूज के साथ। नमस्कार। यदि आप लक्षण विहीन या हल्के लक्षण वाले कोविड-19 रोगी हैं